हेलो फबीस। लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि यंग टे के कैरिंग बिहेवियर से शॉक होता है और डिसबिलीव में टे की ओर देखने लगता है। इसी के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। टे ह्यून के पास आकर लेट जाता है और पूछता है तुम क्या देख रहे हो। ह्यून बोलता है हाउस, जिसको सुनकर टे ह्यून से उसका फ़ोन स्नैच करने का ट्राई करता हुआ कहता है तुम उसके रिलेटेड क्यों देख रहे हो, तुम्हारे पास मनी नहीं है उसके लिए। बट ह्यून अपने फ़ोन को टे को ईजिली नहीं देता है, जिसको देख कर टे ह्यून को कहता है तुम्हें पता है ना तुम अफोर्ड नहीं कर सकती। बट ह्यून स्टिल स्क्रीन पर हाउसेस देखता रहता है, जिससे अनॉयड होकर टे कहता है अब इसे देखना बंद करो और चलो एक्सरसाइज करते हैं। जिसको सुनकर ह्यून कहता है क्या एक्सरसाइज, नहीं रहना दो। जिसको सुनकर टे ह्यून के ऊपर आता हुआ पूछता है तो शॉपिंग करने चलो, आज मेरी छुट्टी है। जिसको सुनकर ह्यून कहता है हमें यंग को पिक करने जाना है। टे कहता है फिर भी अभी बहुत टाइम है। जिसको सुनकर ह्यून टे को चुप होने को बोलता है, जिससे टे सैड होकर बेड के दूसरी साइड रोल होकर चला जाता है और ह्यून कन्फ्यूज़न से टे की ओर देखने लगता है, जिसमें टे मम्बल करता है कि मैं बहुत सैड हूँ, जिस गाय को मैं पसंद करता हूँ वो मुझे अटेंशन ही नहीं देता। जिसको सुनकर ह्यून ब्लश करने लगता है। टे मम्बल करता है कि ह्यून हमेशा बिजी रहता है और मेरे साथ प्ले करने के लिए कभी उसके पास टाइम नहीं रहता। जिसको सुनकर ह्यून पूछता है ऑलवेज से तुम्हारा क्या मतलब है, और बताता है मैं 1 वीक में सिर्फ 4 डेज़ वर्क करता हूँ, ये एक डिपॉजिट में भी सेव करने तक का नहीं है। टे अगेन मम्बल करता है कि ह्यून कभी उसका एक नहीं सुनता है और शायद ये भूल भी चुका होगा कि मैंने उससे आई लाइक यू कहा है। ये एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, ना शॉपिंग जाना चाहता है, ये डेट में भी नहीं जाना चाहता, सिर्फ बेड में ही दिन भर लेटा रहना चाहता है। जिसको सुनकर ह्यून ब्लश करता हुआ दूसरी ओर देखने लगता है और एक लॉन्ग शाई के साथ फ़ोन पर स्टेयर करने लगता है। जिसको टे एक लिटिल ग्लेंस के साथ देखकर अपने मन में बोलता है ये काम नहीं किया। जिसके बाद टे हार कर एक लॉन्ग शाई लेता है और ह्यून के पास रोल होकर ह्यून को हग किया हुआ ह्यून के शोल्डर पर नोज़ रब करते हुए कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम इनडिफरेंट हो, एटलीस्ट तुम मेरे साथ तो हो। जिसको बोलने के बाद ह्यून और टे लविंगली एक दूसरे को स्टेयर कर रहे होते हैं, जिससे ह्यून शाय फील कर टे के फेस को पिल्लो से कवर करता हुआ कहता है अगर तुम बोर हो रहे हो तो सो जाओ, क्योंकि यंग किंडरगार्टन से आने के बाद हमें हाइड एंड सीक खेलने के लिए बोलेगा। जिसको सुनकर टे कहता है तुम सही हो और ह्यून से हार मान कर कहता है मुझे उठा देना जब टाइम होगा। जिसका आंसर ह्यून नहीं देता, बस ब्लश करता रहता है। सीन शिफ्ट होता है, टे और ह्यून यंग को पिक करने के लिए जा रहे होते हैं, जिस बीच में ह्यून टे को पूछता है क्या तुम मुझसे कुछ चाहते हो। जिसको सुनकर टे फियर से कार स्टॉप करता वो पूछता है क्या। ह्यून कहता है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ओ करता हूँ, इसलिए अगर तुम्हें किसी चीज़ के लिए हेल्प चाहिए या फिर तुम्हें कुछ चाहिए जो मैं अफोर्ड कर पाऊँ तो मैं एक टाइम के लिए वो तुम्हारे लिए करूँगा। जिसको सुनकर टे टेरिफाइड ह्यून को देखता हुआ सोचता है ये क्या बोल रहा है। बट इससे पहले टे कुछ समझ पाता ह्यून कुछ कंडीशन रखता हुआ कहता है वो वियर्ड ना हो, परवर्टेड ना हो और ज़्यादा कॉस्टली ना हो। जिसको सुनकर टे स्टीयरिंग व्हील पर अपनी ग्रिप टाइट करता हुआ ह्यून की हेयर को मैसी कर कहता है तुम मुझे कुछ ओ नहीं करते हो, इंस्टेड मैं अपनी रॉन्ग डूइंग्स को फिक्स कर रहा हूँ। और एक ह्यूज स्माइल के साथ बोलता है तुम्हें उन सभी चीज़ों के लिए वरीड होने की नीड नहीं है। जिसको सुनकर ह्यून अपने मन में बोलता है मैं तो वो सब अपनी डिग्निटी सेव करने के लिए बोल रहा था। जिसके बाद ह्यून टे को उसके बोलने का मीनिंग समझाता है और टे के रियलाइज़ करते ही टे ह्यून को शॉक से पूछता है तुम मुझे एक विश ग्रांट कर रहे हो। जिसको देखकर ह्यून अपने मन में बोलता है, लेकिन टे फिर भी अपने हरकतों से बाज नहीं आया और अपनी करने लगा। ह्यून टे को स्कोल्ड करता हुआ कहता है तुम इसे ऐसे क्यों बोल रहे हो। टे कहता है ये ऐसा ही है। जिसको सुनकर ह्यून अनॉयड पूछता है क्या और बोलता है तुम क्या करना चाहते हो, साथ में वर्कआउट या शॉपिंग। लेकिन पहले बता दो मैं कुछ नहीं बाय करूँगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं उसके लिए। जिसको सुनकर टे एक लॉन्ग नो बोलने के बाद कहता है मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ क्या जो मैं अपने विश को ऐसे कामों में वेस्ट करूँगा। जिसको सुनकर ह्यून अनवर्ड बोलता है ये कोई विश नहीं है। जिसको सुनकर टे ह्यून की ओर पॉइंट करता वो वार्निंग टोन में कहता है हे तुम ध्यान रखना मेरा विश ट्रू करने का और कोई टेक बैक्स नहीं होगा, और मुझे पिंकी प्रॉमिस करो कि मेरा जो विश मैं कहूँगा तुम करोगे। जिसको सुनकर ह्यून नर्वस और अनॉयड टे को बकवास बंद करने को बोलता है। जिसके बाद ह्यून टे को क्रेजीली स्माइल करता हुआ देखकर कहता है मैंने बोला वो विश नहीं है, क्या
क्या तुम सुन भी रहे हो? ह्यून स्टिल टे को स्माइल करता हुआ देख कर कहता है, अगर वो वियर्ड हुआ तो मैं नहीं करूँगा। टे अपने मन में बोलता है, ये तुमने खुद कहा है ह्यून। और टे ये सब इमेजिन करता हुआ स्माइल कर रहा होता है, जिसको देख कर ह्यून स्कैट टे को पुश एंड पुल करते हुए चिल्ला कर कहता है, तुम ऐसे फेस बनाना बंद करो। जिसको सुनकर टे ह्यून को टीज करने के लिए पूछता है, क्या हुआ मेरे फेस को? मुझे पता है मेरा विश क्या है, चलो साथ में लाइफ स्पेंड करें। और इस बारे में टे इमेजिन कर बहुत हैप्पी होता है और टे की हार्ट बीट भी तेज़ हो गई होती है। टे ह्यून को बोलता है, तुम मेरे विश को कंप्लीट करने के लिए रेडी रहना। जिसको सुनकर ह्यून कहता है, क्या है? तुम मुझे ऐसे डराओ मत लूनैटिक, मुझे अभी बताओ। जिसका रिप्लाई में टे ह्यून को कहता है, जब राइट टाइम आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा। टे अपने मन में बोलता है, मैं इसे अपने साथ मूव ऑन होने के लिए कहूँगा। और ह्यून को कहता है, चिंता मत करो, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ना ही परवर्टेड है और ना ही वियर्ड। जिसको ह्यून सुनकर अनॉयड हो जाता है और कुछ नहीं कहता। सीन शिफ्ट होता है और यंग टे को अगेन 3rd नंबर में रख देता है, जिसमें 8 राउंड से टे ही सीकर बनता आ रहा होता है। जिसको सुनकर टे ग्लूमी फेस के साथ हेड डाउन किया हुआ क्वाइटली बैठ जाता है और ये गलत है कहता है। जिसको देख कर ह्यून यंग को कहता है, ये टे के साथ फेयर नहीं है इतना बार सीकर बनना। जिसको सुनकर यंग कहता है, ओके मैं बन जाता हूँ इस बार। जिसको सुनकर ह्यून यंग को पूछता है, सच में? और गुड बॉय बुलाता है और यंग टे और ह्यून को जाकर हाइड होने को कहता है। जिसको सुनकर ह्यून टे को बोलता है, तुम बैठे मत रहो, जाकर हाइड हो। जिसको सुनकर टे पहले ह्यून को कन्फ्यूजन से देखता है और फिर ह्यून को फॉलो करने लगता है। जिसको देख ह्यून अनॉयड टोन में बोलता है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? टे बोलता है, चलो साथ में हाइड होते हैं। जिसके बाद ह्यून वार्डरोब में हाइड होने के लिए एंटर होता है और टे भी उसी वार्डरोब के इनसाइड आ जाता है। जिसको देख कर ह्यून टे को कहता है, जाकर तुम कहीं और हाइड हो। कि सडनली यंग के आने का अनाउंसमेंट सुनकर टे जल्दी से वार्डरोब क्लोज कर ह्यून को साइलेंट होने का साइन कहता है। बट ह्यून टे को इतना क्लोज पाकर ब्लश करने लगता है और शाय फील करने की वजह से टे को पुश करता हुआ विस्पर टोन में कहता है, ये प्लेस छोटी है, तुम मुझे फॉलो क्यों किए? टे ह्यून को पुश करना बंद करने को कहता है कि सडनली यंग ह्यून और टे के हिडन रूम में आकर पूछता है, ह्यूंग आप यहाँ हो? जिसको सुनकर ह्यून और टे फ्रीज हो जाते हैं और यंग कुछ भी हिंट ना पाकर वहाँ से चला जाता है और ह्यून टे रिलीफ फील करते हैं। बट सुनर ही ह्यून कन्फ्यूज्ड डाउनवर्ड देखता है और पाता है कि टे टर्न ऑन था और अनॉयड टोन में पूछता है, तुम क्या? कि सडनली टे ह्यून को अपने आर्म्स में रब कर अपनी डाउन बॉडी को ह्यून में रब करता हुआ कहता है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे स्मेल कर रहे हो। जिसको सुनकर ह्यून शाय फील करता हुआ कहता है, तुम मुझ में रब होना बंद करो और काम हो जाओ। टे भी शायली कहता है, ये मुझे किल कर रहा है और एक स्माइल के साथ बोलता है, अगर मैं काम हो भी जाऊँ तो मैं इस कंडीशन में दोबारा आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे मल्टीपल टाइम से होता रहता है जब भी मैं तुम्हारी स्मेल के कांटेक्ट में आता हूँ। जिसको सुनकर ह्यून टे को फॉरवर्ड बुलाता है। टे ह्यून के क्लोज होता हुआ पूछता है, तो तुम नहीं चाहते? ह्यून बैकवर्ड लीन होता हुआ नो कहता है। टे ह्यून की ओर देखता हुआ बोलता है, ये बहुत बैड है फिर। जिसको सुनकर ह्यून सरप्राइज होता है। जिसको नोटिस कर टे कहता है, तुम इतने सरप्राइज क्यों हो और मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? और पूछता है, क्या मैं ये तुम्हारे साथ बिना तुम्हारे कंसेंट के करूं? टे ह्यून को कुछ ना बोलता देख कर कहता है, मैं थक गया हूँ तुम्हारे अगेंस्ट वर्क कर करके। सडनली यंग दोबारा उस रूम में फाइंड करने आता है, बट टे और ह्यून को ना पा कर चला जाता है। टे और ह्यून यंग से कॉट ना होने के लिए साइलेंटली क्लोज्ड स्टिक रहते हैं। बट सडनली ह्यून और टे के फेस की पोजीशन ऐसी हो जाती है कि एनवायरनमेंट बिल्कुल टेंस हो जाता है और ह्यून टे को एक किस के लिए पूछता है। जिसको ह्यून नो बोलता है। जिसको सुनकर टे स्माइल करता हुआ पूछता है, तो एक पैक? जिसके रिप्लाई में ह्यून कोई आंसर नहीं देता और टे ह्यून को किस करने के लिए फर्दर लीन होता है और ह्यून टे के पैक का वेट करता है। और आई एम सॉरी इतना लेट वीडियो अपलोड करने के लिए, मैं ट्राई करूँगी जल्दी अपलोड करने का। थैंक यू अ लॉट फॉर वेटिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।